हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी का अच्छे होंगे। आज फिर से हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करने वाले हैं और ये जो हम लोग का सीरीज़ चल रहा है चैप्टर 7 का। ठीक है, क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का नाम है एमसीक्यूज़ पार्ट 2। ठीक है, चैप्टर का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसी का थर्ड सेक्शन है टी फ्रॉम असम। इसका आज पार्ट 2 का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 में भी हम लोगों का लगभग 20 क्वेश्चंस थे और आज फिर हम लोग देखेंगे 15 क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन, चाय का सबसे पहले जो पिया गया, सेवन किया गया, यूरोप, असम, चाइना और कुर्ग। ठीक है, तो राइट आंसर इज चाइना। चीन में जो है चाय का सबसे पहले उपयोग किया गया था, लगभग वो था आपका 2700 BC। ठीक है, सेकेंड, व्हाट इज द नेम ऑफ राजवीर फ्रेंड इन द चैप्टर टी फ्रॉम असम। आप लोग यदि ये चैप्टर पढ़े हो तो इसमें तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको क्या बताना है, चैप्टर के अनुसार राजवीर का फ्रेंड का नाम। तो राजवीर का फ्रेंड का नाम क्या था, प्रांजोल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट फैसिनेटेड राजवीर इन द चैप्टर टी फ्रॉम असम। ठीक है, फैसिनेटेड मतलब लुभाना, आकर्षित होना। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगना। तो राजवीर को क्या इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा जो उसने देखा, मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ टी गार्डन्स, ठीक है, या फिर मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ माउंटेन्स, मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ कॉफ़ी स्टेट, या फिर वाइल्ड लाइफ ऑफ असम, असम का जो जंगली वन्य जीवन होता है वो सारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ टी गार्डन्स। ठीक है, यानी वहाँ के जो चाय के विशाल विशाल बड़े बड़े बागान थे उनको देखकर वो एकदम मोहित हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 4, असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। असम में जो है वो विश्व का सबसे ज़्यादा चाय का प्लांटेशन किया जाता है। हु सेड दिस इन द चैप्टर, ऐसा किसका कहना है इस चैप्टर में, प्रांजोल का, ठीक है, राजवीर का, मिस्टर बरुआ का, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोधि धर्म का। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिएगा बोधि धर्म का तो कोई मतलब वो डिक्लेयर नहीं करता है। राइट आंसर इज प्रांजोल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रांजोल आस्क्ड फॉर डैश कप ऑब्लिक कप्स टी फ्रॉम द वेंडर। ठीक है, ये लोग प्रांजोल और राजवीर जब ट्रेन में सफ़र कर रहे थे उस समय वो वेंडर से कितने कप चाय की डिमांड करता है। ठीक है, तो दो जन थे ऑब्वियसली, राजवीर और प्रांजोल, तो 2 कप। 6, देखियाबारी टी स्टेट वॉज मैनेज्ड बाय। ठीक है, देखियाबारी टी स्टेट जो है वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता था, वहाँ के मैनेजर कौन थे, राजवीर फादर, राजवीर, प्रांजोल और प्रांजोल्स फादर। तो राइट आंसर इज आपका देखियाबाड़ी स्टेट कहाँ पर है, असम में। ठीक है, और असम का कौन है, प्रांजोल। ठीक है, तो प्रांजोल के पापा के द्वारा, प्रांजोल्स फादर, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इज योर राइट आंसर, ये वाला प्रांजोल्स फादर। वेर इज देखियाबाड़ी टी स्टेट, ये देखियाबाड़ी टी स्टेट कहाँ पर है, जोरहाट प्लेस का नाम है, पोरहाट प्लेस का नाम है, चाइना, यूरोप। ठीक, तो जानते ही होंगे आप लोग। तो राइट आंसर इज देखियाबाड़ी टी स्टेट इज इन जोरहाट। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जोरहाट। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये भूल भी सकते हो। और आप लोग नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा इन एमसीक्यूज़ के जो सीरीज़ वगैरह चल रहे हैं। 30 मार्क्स के आप लोगों का जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग डैश टू। ठीक है, लगभग कंपार्टमेंट में यानी ट्रेन के कंपार्टमेंट में सभी कोई ड्रिंक कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक, टी। राइट आंसर टी। 9, व्हाट वाज राजवीर टू एन आर्डेंट फैन ऑफ। ठीक है, राजवीर भी बहुत बड़ा फैन था किस चीज़ का। ठीक है, राजवीर भी बोल रहा है। ठीक है, राजवीर टू, दैट मीन्स यहाँ पर उसका दोस्त जो है वो प्रांजोल भी उसका बहुत बड़ा फ़ैन है, यानी वो भी उसको अच्छा लगता है, प्रांजोल को भी। तो ये क्या चीज़ है, चाय। आप लोग सोच रहे हो कि चाय से रिलेटेड चैप्टर है तो प्रांजोल को अच्छा लगता है, राजवीर को भी चाय अच्छा लगता है, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। कॉफ़ी भी नहीं, ट्रेन जर्नी भी नहीं, राइट आंसर इज डिटेक्टिव स्टोरीज। ठीक है, देखिएगा आपका जो प्रांजोल था वो डिटेक्टिव स्टोरीज़ पढ़ रहा था, जासूसी कहानियाँ। तो राजवीर भी
को भी पसंद था जासूसी कहानियाँ पढ़ना, लेकिन उससे ज़्यादा उसको वहाँ जो मैग्निफिसेंट व्यू था वहाँ का, टी स्टेट्स वगैरह, वो देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ठीक है, तो राइट आंसर राजवीर किसका फ़ैन था? डिटेक्टिव आपका स्टोरीज का। ठीक है। 10. द स्प्राउटिंग सीजन लास्ट फ्रॉम डैश टू डैश एज पर द चैप्टर टी फ्रॉम असम। यानी जो चाय पत्ती खिलता है, ठीक है, तो उसका उस सीज़न का बारे में बताना है कि कब से कब तक, मंथ दिए हुए हैं, किस महीने से किस महीने तक जो है स्प्राउटिंग सीज़न होता है, यानी चाय की पत्तियाँ नई नई आती हैं। ठीक है, मई टू जुलाई, अगस्त टू अक्टूबर, नवंबर टू जनवरी, या फिर फरवरी टू अप्रैल। तो इसका राइट आंसर देखिएगा, इससे रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन घुमा के हम लोग फर्स्ट पार्ट में भी इसको मेंशन किए थे। तो राइट आंसर मई टू जुलाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. टी वॉज मेनली ड्रंक इन यूरोप एज। ठीक है, टी जो है वो यूरोप में मुख्यतः पिया जाता था हॉट ड्रिंक के रूप में, सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में, स्लीप बैनिशर यानी नींद भगाने के रूप में, या फिर मेडिसिन दवा के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले चाय का उपयोग यूरोप में जो किया गया था वो मेडिसिन के रूप में किया जाता था। असम इज़ ए डैश स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन देख के पता लग गया होगा आप लोगों को, जो है पोजीशन बताना है कि कौन से पोजीशन है वो भारत में। ठीक है, कैसी जगह पर है? नॉर्थ ईस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न। ठीक है, वेस्टर्न माने पश्चिमी नहीं होगा, साउदर्न दक्षिणी नहीं होगा। ठीक है, आपका देखिएगा साउथ ईस्टर्न, ठीक है, यानी दक्षिण पूर्वी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्या है आपका? नॉर्थ ईस्टर्न। ठीक है, यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम बसा हुआ है भारत के। ठीक है, 13. अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी ए एन डैश एम्परर डिस्कवर्ड टी बाय चांस एज इन द स्टोरी टी फ्रॉम असम। ठीक है, एक मान्यता के अनुसार, एक कथा के अनुसार, ये जो चैप्टर हमने पढ़ा टी फ्रॉम असम में दिया गया है कि एक कथा के अनुसार जो है बाय चांस एक एम्परर ने चाय की खोज की, सडन, अचानक। ठीक है, तो वो कहाँ का एम्परर था, सम्राट था? यूरोपियन एम्परर था, चाइनीज़, इंडियन, या फिर मुगल एम्परर? तो राइट आंसर इज चाइनीज़ एम्परर। ठीक है, उसको बॉयल, गर्म पानी बॉयल करके पीने की आदत थी, और उसके गर्म पानी में क्या होता है, कुछ पत्तियां गिर जाती हैं जिसको पीने के बाद उसको एकदम रिफ्रेशिंग लगता है, तो वो चाय की पत्तियां थी। ठीक है, चाइनीज़ एम्परर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. डैश ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स ऑफ बोधिधर्म। ठीक है, बोधि धर्म की कहानी से तो आप लोग परिचित हो गए। इसको मतलब मेडिटेशन करने के दौरान बहुत ज़्यादा नींद आती थी, तो उसने क्या किया था, अपना आईलिड्स, ठीक है, यानी आँख की जो पुतलियाँ होती हैं इसको काट डाला था। ठीक है, ताकि नींद ना आए। तो उन आईलिड्स को जा काट के जब वो ज़मीन पे गिरी या उसने फेंका, तो वहाँ से ग्री हुआ यानी उत्पन्न हुआ क्या? कॉफ़ी प्लांट, मनी प्लांट, टी प्लांट, या फ्लावर प्लांट्स? तो राइट आंसर इज टी प्लांट। ठीक है, जहाँ पर वो पुतलियाँ फेंकी वहाँ से टी प्लांट्स जो हैं उत्पन्न हो गए। ठीक है, 15. व्हाट डज अरूप कुमार दत्ता डिस्क्राइब इन द चैप्टर टी फ्रॉम असम। ये जो प्रेजेंट चैप्टर है टी फ्रॉम असम, इसके लेखक अरूप कुमार दत्ता जी के द्वारा क्या इस चैप्टर में बतलाने की कोशिश की गई है? हाउ टी इज़ ग्रोन इन असम, चाय का कैसे असम में उत्पादन होता है। हाउ टी हैज़ बिकम ए पॉपुलर बेवरेज इन द वर्ल्ड, किस प्रकार से चाय जो है पूरे विश्व भर में एक मुख्य पेय पदार्थ बन गया है। हाउ टू प्लक टी लीव्स, कैसे टी लीव्स को तोड़ना चाहिए। या फिर हाउ टू प्लक कॉफ़ी लीव्स, ठीक है, या फिर कॉफ़ी लीव्स को कैसे तोड़ना चाहिए। ठीक है, तो चाय का चैप्टर है, कॉफ़ी वाला तो होगा ही नहीं ऑप्शन। क्या होगा राइट आंसर इसका? हाउ टी हैज़ बिकम ए पॉपुलर बेवरेज इन द वर्ल्ड, कि किस प्रकार से चाय जो है एक बहुत ही प्रमुख पेय पदार्थ बन गया है पूरे विश्व भर में। ठीक है, हाँ, हम लोग देखे थे प्रीवियस पार्ट में कि लगभग जो है डेली 80 करोड़, ठीक है, 80 करोड़ कप जो है चाय का सेवन किया जाता है। कम टू द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर. यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग. ये एक स्टेटमेंट है, यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग. ये स्टेटमेंट कहा गया है प्रांजल के फादर के द्वारा. ठीक है, सेड इन सरप्राइज, आश्चर्य होकर वे ऐसा कहते हैं. विच होमवर्क इज ही टेलिंग अबाउट, ठीक है, वो किस होमवर्क की बात करते हैं. ठीक है,
एक्चुअली प्रांजल के पिताजी ये सेंटेंस कहते हैं राजवीर के लिए, ठीक है, क्योंकि राजवीर के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन था चाय से रिलेटेड, असम से रिलेटेड, चाय मतलब बागान से रिलेटेड, उसका डाटा आंकड़ा वगैरह ये सारी चीज़ इस प्रकार से उसके पास बहुत सारी सूचनाएं थी। तो ये सारी सूचनाएं जब उसके प्रांजल के पिताजी को भी पता चलती है तो वो उस समय बोलते हैं कि वाह तुमने तो बहुत पढ़ाई करके आया है, दैट मीन्स तुमने बहुत ही यहाँ आने से पहले होमवर्क कर लिया है। जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं तो वहाँ के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ हमें पहले से होती हैं, ठीक है, तो इसीलिए ऐसा उन्होंने कहा था। तो किस होमवर्क के बारे में? ट्यूशन होमवर्क, ठीक है, नॉलेज अबाउट असम, हॉलीडे होमवर्क, नॉलेज अबाउट कॉफ़ी, ठीक है। तो नॉलेज अबाउट कॉफ़ी नहीं होगा, ट्यूशन होमवर्क या हॉलीडे होमवर्क ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? जो हमारा ऑप्शन है कि वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी उसके पास असम की, इसीलिए उसके पिताजी बोलते हैं प्रांजल के कि तुम जो है यहाँ आने से पहले काफ़ी सारा होमवर्क यानी अध्ययन करके आए हो, काफ़ी सारी जानकारी रखते हो असम के विषय में, ठीक है। सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के 16 इम्पॉर्टेंट MCQs। इसका और एक पार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसीलिए 16 ही क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एडवाइस पवन, एंड please like, share, subscribe our channel. Thank you.